दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। खबर बड़ी है। आईएएस के घर में करोड़ों का कैश मिलता है। ईडी आ जाती है मशीनें लेके, गिनती चलती है और अभी भी गिनती चालू है। ये बड़ा ही हैरान करने वाली खबर है। इस देश में आईएएस की पोस्ट को एक बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट माना जाता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बच्चों को आईएएस बनाए, और आईएएस इसलिए नहीं कि वो पैसे कमाए, बढ़िया जीवन जिए, बल्कि इसलिए कि देश की सेवा कर सके। देश की सेवा में समर्पित भावना से आईएएस बनाया जाता है। लेकिन जब आईएएस नोटों का भंडार लगाने लगे, देश को लूटने का काम करने लगे, भ्रष्टाचार में शामिल होने लगे, तब उस आईएएस के बारे में क्या कहें। ऐसी ही खबर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईएएस पूजा सिंघल के बारे में। अगर मैं बात करूं तो रांची में पूजा सिंघल के करीबी एक सीए के घर से करीब 20 करोड़ कैश मिले हैं। जी हाँ, उसके सहयोगी जो उनका सीए का काम देखते थे, उनके यहाँ से 20 करोड़ का कैश मिला। दिलचस्प ये है कि अवैध संपत्ति घर में रखने के लिए उन्होंने बिस्तर के नीचे, यानी बिस्तर के नीचे नोटों का बंडल सजा दिया था। इसके अलावा भी उसके पास से 8 करोड़ की संपत्ति और भी मिली है। बहुत सारे पेपर ऐसे मिले हैं जो अलग अलग संपत्तियों के हैं। बिहार के मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अगर मैं इस खबर की और पड़ताल करूं और बड़ी बातें इसकी मैं आपको बताऊं तो आप जानकर हैरान होंगे कि झारखंड की एक आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल। आजकल चर्चाओं में है पूजा सिंघल, क्योंकि झारखंड की खनन सचिव रह चुकी हैं। आईएएस पूजा सिंघल झारखंड की खनन सचिव रही हैं। उन पर छापेमारी के दौरान भी ईडी ने पहले ही दिन लगभग 20 करोड़ की नगद संपत्ति के जो कई अन्य दस्तावेज भी हैं और नोटों की गड्डियां हैं, उनको सबको बरामद कर लिया। बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी बहुत सारे मिले हैं। आईएएस पूजा सिंघल के पास अब तक लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिलने की खबर है। इसकी जांच ईडी की टीम कर रही है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में पूजा सिंघल के अलग अलग ठिकानों पर मुजफ्फरपुर, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, न जाने और कितनी जगह छापेमारी की है। और हर छापेमारी में नोटों का बड़ा जखीरा हाथ लग रहा है। रांची में पूजा सिंघल की करीबी जो सीए हैं, उनके यहाँ से ही करीब 20 करोड़ मिला है। माना यह जा रहा है कि जो उनका सीए था वो उनके पैसे को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था। यानी 2 नंबर के पैसे जो पूजा सिंघल ने कमाए, रिश्वत के नाम पर जो पूजा सिंघल ने पैसे कमाए, उनको ठिकाने लगाने के लिए, या यूँ कहें कि उसको वाइट मनी बनाने के लिए सीए काम कर रहा था। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई अभी जारी है। पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम या मनरेगा के तहत भी भ्रष्टाचार पर अकूत संपत्ति जुटाई थी। 18-20 करोड़ के आरोप उन पर पहले भी लगे थे। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि आईएएस पूजा सिंघल के घर पर की गई छापेमारी में आय से अधिक आमदनी के कई सोर्स मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले ईडी ने राम विनोद प्रसाद सिन्हा नामक एक सेक्शन अफसर और जूनियर इंजीनियर को भी झारखंड के ठुंडी से गिरफ्तार किया था। झारखंड विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 18 एफआईआर दर्ज करने के बाद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया था। साल 2007-8 के बीच में सिन्हा पर मनरेगा फंड के 18 करोड़ गबन करने का आरोप है। सिन्हा की जांच में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कुकृत्य का खुलासा हुआ था। 21 साल की सबसे कम उम्र की आईएएस कैडर में प्रवेश करने वाली ये लड़की थी, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज इनका किया गया था। यानी एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सबसे कम उम्र में भारत में बनने वाली आईएएस पूजा सिंघल ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं पूजा सिंघल, और अब ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के शिकंजे में घिरती हुई नजर आ रही हैं, या नजर नहीं आ रही है, घिर ही गई हैं। बहुत सारे नोटों के बंडल इनके यहाँ से मिलते हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का घर परिवार से लेकर नौकरी में अब तक का सफर विवादों से भरा रहा है। आईएएस की नौकरी में पूजा सिंघल की जहाँ भी पोस्टिंग रही,
जिस भी क्षेत्र में वो गई, जिस भी फील्ड में वो गई, उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बड़े आरोप लगे। उन्होंने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार को बखूबी अंजाम दिया। आईएएस पूजा सिंघल की दूसरी शादी हुई। पहले कारोबारी अभिषेक झा से हुई थी। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिषेक झा के पिता बिहार के मधुबनी में रहते हैं। आरोप है कि अभिषेक झा के पिता ने आईएएस पूजा सिंघल की अवैध कमाई की मदद से ही मधुबनी में एक आलीशान कोठी बनाई, बहुत बड़ा घर बनाया। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा रांची के काके रोड पर पल्स हॉस्पिटल चलाते हैं। ये उनकी दूसरी शादी थी, पहली शादी से इन्होंने तलाक ले लिया था। ईडी ने इस अवैध संपत्ति की जांच के सिलसिले में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल पर भी छापेमारी की है। वहां से भी बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि आईएएस पूजा सिंघल ने बहुत सारी संपत्ति गलत तरीकों से अर्जित की है। इसके साथ ही पूजा सिंघल और अभिषेक झा के कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आशंका जताई जा रही है कि पूजा सिंघल के पास 150-200 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अभी तक जो जांच हुई है उसमें 20 करोड़ कैश जो मशीनों से गिना जा रहा है, ईडी अभी भी नोट गिन रही है, और करीब 8-10 करोड़ के जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं वो हासिल हुए हैं। लेकिन अनुमान है कि इनकी संपत्ति 150-200 करोड़ तक जा सकती है। दोस्तों, यकीनन ये शर्मसार करने वाला विषय है, ये शर्मसार करने वाली खबर है। अगर हमारे देश के आईएएस भी इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, इस तरह की कहानियों को अंजाम देंगे, तो निश्चित रूप से देश में सवाल उठेगा, उस ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सवाल उठेगा, उस विचारधारा के ऊपर सवाल उठेगा, उन देशभक्ति की भावनाओं के ऊपर जो अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं। तो यकीनन इस विषय पर आप जो इस खबर पर आप जुड़े रहिए। मैं जैसे ही कोई और खबर आती है मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। अभी आपसे लेते इजाज़त, नमस्कार।